जय माता दी। आइए बात करते हैं माता के 8वें स्वरूप महागौरी की। उनका नाम महागौरी कैसे पड़ा, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका मंत्र क्या है, उनका भोग क्या है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है और माता ने यह अवतार शुंभ निशुंभ नाम के दानवों को मारने के लिए लिया था। महागौरी का अर्थ होता है अत्यधिक सफेद और गौर वर्ण का। महागौरी को गौरा यानी सफेद रंग होने का वरदान प्राप्त था, इसी कारण वह इतनी सुंदर और कोमल है। माता महागौरी को अक्सर माता पार्वती का ही एक स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या के कारण ही उन्हें महागौरी का वरदान प्राप्त हुआ था। माता महागौरी के गोरे होने के कारण ही उन्हें अक्सर शंख या चंद्र की सुंदरता से भी उपमा दी जाती है। माता पार्वती के रंग के जैसे उनके कपड़े, श्रृंगार, वाहन और शास्त्र भी सफेद और सुंदर है। माता पार्वती की आयु 8 वर्ष मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सौम्य है। माता महागौरी के नीचे वाले दाहिने हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है, जबकि उनका ऊपर वाला दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा में होता है। उनके ऊपर बायां हाथ हमेशा बर मुद्रा में होता है, जबकि उनके नीचे वाले बाएं हाथ में एक डमरू होता है। महागौरी को बहुत ही शांत और शीतल माना जाता है, जिस कारण उनका ध्यान करने से मनुष्य और जीव दोनों को शांति प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन बैल है, जो उनके रंग के ही तरह श्वेत यानी सफेद है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन शिवजी ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता पार्वती को उनके काले रंग के कारण बहुत चिढ़ाया, उन्हें परेशान कर दिया। तब माता पार्वती गुस्से में आ गई और उन्होंने सफेद रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वहीं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवतागण अलग अलग तरीके खोज रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वह भी अपनी तपस्या को कुछ समय तक रोक कर शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध करे। इसके बाद माता पार्वती हिमालय चली गईं और वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया, और जैसे वह गंगा में स्नान करने गई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से धुल गई और वह एकदम सफेद हो गई। माता पार्वती सफेद वस्त्रों में गंगा से बाहर आईं, जिनमें वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इसी के बाद से उन्हें महागौरी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद माता ने कालिका, चंद्रघंटा, चामुंडा अवतार लेकर बड़े बड़े दानवों का संहार किया। फिर माता महागौरी वापिस अपने काली रूप में आई और उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ के संहार के बाद माता काली वापिस गौरी रूप में प्रकट हुई और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद ही माता पार्वती को शिव पुराण में महासरस्वती और अंबिका की उपाधि दी गई है। माता महागौरी के प्रमुख मंदिरों में से एक उत्तराखंड के गौरी कुंड में मौजूद है, जहां हर वर्ष भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को पूजने से उनके भक्तों को भी शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त माता पार्वती का सुमिरन करते हैं, उन्हें माता धन, धान्य व सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। कहते हैं, यदि माता के विशेष मंत्र का पूरे मनोयोग से ध्यान किया जाए और सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति मनोयोग से ध्यान किया जाए तो सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। माता का मंत्र ओम देवी दुर्गाय महागौरियाय नमः। दुर्गाय नहीं है, ओम देवी महागौरियाय नमः। इसका अर्थ है ओम के समान समस्त लोगों को अपने में समाहित करने वाली माता गौरी हमें अपनी शरण प्रदान करे, हमें अपने दुखों का नाश कर हमारे दुखों का नाश करे। हम सभी माता को बारंबार नमस्कार करते हैं। माता महागौरी के रूप को अलौकिक सिद्धियों का वर प्राप्त है। उनका दिया हुआ हर आशीर्वाद भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट कर देता है। इसी के साथ साथ महागौरी के मंत्रों का जाप करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। माता को अष्टमी के दिन जो है तो कन्या पूजन के साथ साथ छोला पूरी का भोग लगता है। माता को छोला पूरी बहुत पसंद है। जय माता दी।